जय हिंद साथियों, कर्मभूमि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपसे सृजनात्मकता के बारे में चर्चा किए थे, मौलिकता के बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम आपसे वंशानुक्रम में वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे, पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो वंशानुक्रम का मतलब ये होता है जो हमें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और वातावरण का मतलब ये होता है, जिसे वातावरण या पर्यावरण कहते हैं, इसका मतलब ये होता है, पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। अब इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं वंशानुक्रम। पहले हम वंशानुक्रम को पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यावरण अथवा वातावरण को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं वंशानुक्रम। अब इसके अर्थ को समझते हैं। तो वंशानुक्रम का दो अर्थ होता है, एक संकीर्ण और एक व्यापक। तो संकीर्ण अर्थ में आपका शारीरिक मानसिक विशेषताएं जो पुत्र में आती हैं, यानी अपने पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो पूर्वजों से पुत्र में आती हैं, उसे हम संकीर्ण अर्थ में पढ़ते हैं। और इसका व्यापक अर्थ जो है, व्यापक अर्थ में जैसे मान लीजिए शरीर के अर्थ में जो पूर्वजों से हमें प्राप्त हुए, जैसे चेहरे की बनावट हुआ, रंग हुआ, रूप हुआ, आकार हुआ, ये सब जो है ये आपका व्यापक अर्थ में आएगा। और मानसिक स्तर में आपके व्यापक अर्थ में जैसे चिंतन हुआ, बुद्धि हुआ, मन हुआ, तर्क हुआ, आदि जो मानसिक क्रियाएं हैं अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, उसे हम पढ़ेंगे इसमें व्यापक अर्थ में। इसके बाद है जो वंशानुक्रम के प्रमुख नियम। तो कौन कौन से नियम है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है समानता का नियम। समानता का नियम का मतलब ये होता है माता पिता जैसे ही गुण संतान में दिखना। समानता का मतलब ये है कि जिस तरीके से गुण माता पिता के अंदर हैं, वही गुण हुबहू यदि बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं समानता का नियम। एक होता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम माता पिता से कुछ भिन्न संतानें, यानी माता पिता के अंदर जो गुण है ठीक वही गुण न होकर के कुछ भिन्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्नता का नियम। और अगला और अंतिम है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम में माता पिता के ठीक विपरीत गुणों का होना। इस नियम में, यानी किस नियम में, प्रत्यागमन के नियम में, जिस तरीके के गुण माता पिता के अंदर है ठीक इसके उल्टा होना, इससे भिन्न होना, इससे अलग होना, इससे विपरीत होना ही जो है प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। इसके बाद अब हम वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे। नियम पढ़ने के बाद हम सिद्धांत पढ़ते हैं। तो वंशानुक्रम का सिद्धांत, हेडिंग है वंशानुक्रम का सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों में कई सिद्धांत हैं, एक एक करके उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। पहला है जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। यह किसने दिया है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, बीजमैन ने दिया है। यह सिद्धांत क्या कहता है, शरीर का निर्माण करने वाले शुक्राणु कभी भी नष्ट नहीं होते, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन शुक्राणुओं से मिल करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वो शुक्राणु कभी मरते नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगला नियम है, अगला सिद्धांत है उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत। किसने दिया है, इस सिद्धांत को भी बीजमैन ने ही दिया है। और इसके बाद का एक सिद्धांत है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। एक नियम यह कहता है कि जो हम गुण अर्जित किए हैं उसका हस्तांतरण अगली पीढ़ी में नहीं होता है, और एक गुण यह भी बताता है कि जो हम गुण अर्जित किए हैं उसका हस्तांतरण अगली पीढ़ी में होता है। तो पहला
अर्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण या स्थानांतरण नहीं होता है। किसने कहा? बीजमैन ने। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपको मनोविज्ञान बहुत अच्छा पढ़ने आता है, तो आपसे जो संतान उत्पन्न होगा आने वाले समय में या भविष्य में जब भी, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको मनोविज्ञान पढ़ने आवे या वह जन्म लेते ही मनोविज्ञान उसको पढ़ने आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नियम से, इस सिद्धांत से हम जान सकते हैं। अगला है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो हम गुण अर्जित किए हैं उसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि जिराफ, सबसे प्रमुख उदाहरण इसका जिराफ है। जिराफ पहले उसकी गर्दन बड़ी नहीं हुआ करती थी, वो जो जमीन पर जो वस्तुएं रहती थी उसी को खा पी करके अपना पेट भरता था। धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसने अपने सर को ऊंचा करना शुरू किया। इस तरह से लैमार्क ने इस सिद्धांत को लैमार्क ने दिया है। किसने दिया है? लैमार्क ने। तो जिराफ की गर्दन बढ़ती गई, तो अब जो जिराफ का बच्चा जो पैदा होता है उसकी गर्दन लंबी होती है। तो इस सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। अगला सिद्धांत है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत को फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया है और कहा है कि बालक में गुणों का स्थानांतरण केवल माता पिता से न होकर के बल्कि पूर्वजों, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, पूर्वजों से भी होता है। हमने तो यह भी पढ़ा है कि मनोविज्ञान में या गुणों का जो स्थानांतरण होता है वो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे तक होता है। जिसे बच्चा है वो अपने नाना नानी का भी पढ़ सकता है, अपने दादी बाबा का पढ़ सकता है, या अन्य जो है उसके पारिवारिक जो सदस्य होंगे उसके गुण उसके अंदर आ सकते हैं। तो इसी को आधार मान करके जीव सांख्यिकी के सिद्धांत में फ्रांसीसी गाल्टन महोदय ने कहा है कि जो बालकों के अंदर गुणों का स्थानांतरण होता है वह कोई जरूरी नहीं है कि केवल माता पिता से ही हो, बल्कि परिवार के या पूर्वजों के किसी अन्य सदस्य के भी गुणों का स्थानांतरण हो सकता है। पर्यावरण। अब हम पर्यावरण या वातावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, उसको जानते हैं। सबसे पहले परिधन आवरण क्या होता है? पर्यावरण। पर का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। यानी इसका मतलब होगा कि जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है वही क्या है? पर्यावरण है। अब इसके मुख्य कारक क्या हैं? तो मतलब जो पर्यावरण होता है वो हमें किस तरीके से जो है प्रभावित करता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? मुख्य कारक पर्यावरण है। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे, संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत। यानी जिस तरीके के संगत में आप रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, उसी तरह से आपका विकास होगा। यदि अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो अच्छा विकास होगा, यदि गलत लोगों के साथ रहेंगे तो उसी के अनुरूप उसका विकास होगा। पारिवारिक वातावरण, जो बच्चा होता है उसका प्रथम विद्यालय, उसका जो घर होता है वही होता है, और जो प्रथम शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। इसे अनौपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। जो घर पे आपकी शिक्षा दी जाती है वो उसे अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जाता है। अगला है, जब शैशवावस्था का बालक विद्यालय आता है तो इसे विद्यालयी वातावरण कहा जाता है। इस विद्यालयी वातावरण को द्वितीय विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें औपचारिक शिक्षा बच्चे को दी जाती है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसको बता देते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो बिना किसी समय, बिना किसी कालांश या बिना किसी मतलब पर्टिकुलर स्थान के कहीं भी शिक्षा दी जा सकती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा वो होती है जो समयबद्ध तरीके से पर्टिकुलर स्थान पर स्कूल में या विश्वविद्यालय में कहीं भी दी जाती हो, उसे औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। उसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है और अनौपचारिक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अब टेट में एक क्वेश्चन पूछता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों में से एक रहेगा।
तो ये तीनों क्या है, बुद्धि, अधिगम और व्यक्तित्व। तो इन तीनों में से कोई एक देगा बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है, या अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है, या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है। तो इस स्थिति में मान लीजिए हम पढ़ते हैं बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है या प्रमुख कारक है। तो इसमें आपका वंशानुक्रम है, वातावरण है, इन दोनों यानी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? यदि प्रमुख कारक पूछेगा, इस स्थिति में आपका वातावरण सही होगा। और इसी प्रमुख को यदि हटा करके खाली यह पूछता है कि बुद्धि, अधिगम या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इस स्थिति में आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सही होगा, तब आपका ऑप्शन बी सही होगा, सी सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। अब वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि चैनल थोड़ा सा परिवार कर्मभूमि क्लासेस का जो हमारा आपका परिवार है ये बड़ा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।